आप सभी को मेरा श्री हरदास। घटा छटा नक्सिक उठे सावर गौर बिलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरदास। दोस्तों, हरिदासी रसोपासना परिकर में मैं मुकेश कुंज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार आपने मेरी पहली वीडियो को देखा और पसंद किया और आपने बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम दिया, बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए और पर्सनली मैसेज भी आए कि भैया आप ऐसी और वीडियोस बनाएं, तो मेरा भी उत्साह और बढ़ा और बनाने के लिए। और बहुत सी ऐसी चर्चाएं थी जो आप लोगों से करनी है। जैसा पहले वीडियो में बताया कि हमारे चैनल का उद्देश्य स्वामी जी की रस रीति को अधिक से अधिक बताने का प्रयास है, एक छोटा सा। बाकी तो जैसे स्वामी जी का भाव होगा वैसा आप सबके मध्य में वीडियोस लेकर आऊँगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि आज समाज में संतों की छवि खराब क्यों हो रही है, उसके क्या कारण हैं। तो उसी पर मैंने कुछ वाणियाँ भी पढ़ी थी और जो देखा है अब तक और सुना और जाना, बस वही आप सबके साथ बांटने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। और आपसे एक निवेदन है कि आप जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियोस और लोगों को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियोस की चर्चा से जुड़ सकें और हमारी जो सफलता अकेले मेरी नहीं आप सभी की है तो वो मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की चर्चा को शुरू करते हैं कि आज समाज में संतों की के प्रति जो समाज का नजरिया बदला है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, इसमें देखा जाए कहीं ना कहीं कारण हम समाज के लोग ही हैं। हम लोग जब देखते हैं कोई हमारा पड़ोसी या हमारे मोहल्ले में या हमारा कोई रिश्तेदार होता है तो हम उससे पूछते हैं, प्रायः वो हमें बताता है कि हाँ हम इन्हें मानते हैं या हम उनसे जुड़े हुए हैं, या कोई कथावाचक है या कोई भी संत या तंत्र वगैरह होते हैं। तो सबके अपने अपने इष्ट होते हैं। तो किसी ने हमें बताया कि भाई हम इन्हें मानते हैं और जब से हमने इनकी शरण में आए हैं तब से बहुत कृपा है, हमारे तो कारोबार और घर वगैरह सब अच्छा चल रहा है, बेटी की पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, बेटी की भी शादी हो गई, दुनिया की बातें संसार की। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं बात आती है कि क्यों ना हम भी जुड़ जाएं इनसे, हमारा भी काम बन जाएगा। तो कभी हमने खुद को जानने का प्रयास किया कि हम जुड़े और बिना जाने कि सामने वाला क्या है। हमने उसे खुद से जानने का प्रयास नहीं किया, बस हमने सुना कि उसके काम बन गए तो हमारे ही बन जाएंगे। तो जब हम उससे जुड़ते हैं फिर हम जाते हैं, कहाँ गए, नाम दिया भक्ति का, गए हैं कामना पूर्ति के लिए। और हम ये भी नहीं जानते कि वो जिससे हम जुड़ रहे हैं वो संत है, कथाकार है, तांत्रिक है, क्या है। अदरवाइज वो जो भी है, हम उसे बिना जाने हम उससे जुड़ जाते हैं। और जब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, हमारे काम नहीं बनते, फिर हमें लगता है यार शायद हमारे कहीं करने में कोई कमी है या भाव में कोई कमी। फिर हम और प्रयास करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हाँ यार, किसी ने हमें बता दिया कि शनिवार को चले जाओ, शनिदेव पे जल चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, जो भी है, तो कृपा आनी शुरू हो जाती है। तो हम फिर वहां जाना शुरू कर देते हैं। तो कहा जाए हम खुद को कभी खोज ही नहीं पाते। बस किसी ने कहा इधर को चलो, इधर को चल दिए, इधर को कहा इधर को चल दिए। क्या हम खुद को बंदर हैं या सामने वाला मदारी का डमरू जो वो हमें बजा रहा है और हम चल रहे हैं इधर उधर इधर उधर। तो कहने का अर्थ यह, हमें पहले खुद में आना पड़ेगा कि हम लोग चाहते क्या हैं और क्यों जुड़ रहे हैं। तो हम लोग जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसके पास जाते हैं तो भक्ति का परिणाम कुछ और होता है, क्योंकि भक्ति का तो नाम होता है, उद्देश्य जो होते हैं वो कुछ और ही होते हैं। तो इस प्रकार जब हम उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, कुछ करते भी हैं, फिर कल को उसका जो परिणाम आता है वो भी कुछ और ही आता है, क्योंकि हमारा जो उससे जुड़ने का उद्देश्य था वो तो कुछ और ही था। तो उसका जो परिणाम बना वो है भी कुछ और बना। अब उसमें समाज में कुछ कुरीतियां और हमारे मन की विकृतियां आगे उसे पूरा रंग चढ़ा देती हैं कि संत ढोंगी है। भाई हम खुद अपनी इच्छा लेके आ रहे हैं, नहीं पूर्ति हो रही तो संत ढोंगी है। अब संत तुम जिससे जुड़े हो बिना जाने कि वो शख्स कौन था, वो गलत निकला और तुमने अब उनको भी लीप लिया जो सही थे। तो कहने का अर्थ ये, पहले समझो कि हम क्यों जुड़ रहे हैं, किस लिए जुड़ रहे हैं। सच में अगर हमारा उद्देश्य भक्ति है
तो पहले तो तंत्र मंत्र वाली बातें ही छोड़ दो सारी। अगर भक्ति उद्देश्य है तो संत को जानो कि संत क्या है, गुरु तत्व क्या है। आज देखो कोई भी साधारण सा व्यक्ति आके समाज का निर्देशन करने लगता, फिर कुछ लोग उसे भगवान बना देते हैं। और जब भगवान हम किसी को बना देते हैं, मैं भी हूं, अगर मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप कल को मुझे भगवान बना दो, मेरे अंदर अहम आ जाए, तो वह चीज हम खुद बढ़ावा दे रहे हैं। और देने के बाद भी देखो, किसी ने कहा है, संत की वाणी में है कि जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति ना हो। जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न हो, नाता तोड़े जगत से हरि भजय जो भक्त कहावे सूर। और भक्ति करे कोई सूरमा, वो कहा है कि खेत बिगाड़ो खर तुआ सवा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालची जो केसर में। जो हमारा लालच है ना, उसने भक्ति का स्वरूप ही बिगाड़ दिया, और ऐसा बिगाड़ा जैसे केसर में धूल को मिला दिया। भक्ति एक केसर की तरह थी, मगर हमारी जो कामना उसे धूल की तरह कर दिया, और धूल ही होती जा रही है। आज जो उंगलियां उठती हैं, सब बातें होती हैं। और ये जो पद में कहा कि भक्ति जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न हो। अब हम जगत के नातों को लेके चलते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, या ये कुछ भी अदरवाइज, तो कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ के चल रहे हैं। और आप भक्तों का सिर्फ और सिर्फ भक्तों का चरित्र उठा के देखें, किसी तंत्र मंत्र वालों का नहीं। आप मीराबाई शाह का चरित्र देखें, वो संसार में रहकर भी मीराबाई ने संसार को स्वीकार नहीं किया, सिर्फ अपने इष्ट में अनन्य थी। ये बात और समझना, अपने इष्ट में अनन्य थी वो। उनकी जब सास ने कहा था ससुराल में कि तुम देवी को प्रणाम करो, तो उन्होंने उसे भी मना कर दिया। तो कहने का अर्थ कि पहले तो हम अपने आप में अपने इष्ट में स्थायी हो, और फिर हम जिससे जुड़ रहे हैं उसे जाने, और हम क्यों जुड़ रहे हैं, हम उससे क्यों जुड़ रहे हैं। अगर हम सच में भक्ति करने के लिए जुड़ रहे हैं, तो भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, और जिससे जुड़ रहे हैं गुरु कौन है और संत क्या है। इन सारे सवालों को अपने अंदर खोजें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें कि आपने क्या खोजा, ताकि मैं अगली वीडियोस के साथ आपके मध्य में आऊंगा और इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि संत का स्वरूप क्या है और भक्ति का स्वरूप क्या है। और इसी के साथ आपको अगर आज की चर्चा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही चर्चा को और लोगों के मध्य में भी बांटें। इसी के साथ श्री हरिदास नेहरू वृंदावन।